जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए, शानदार हो गए। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में आप लोग हमसे पूछ रहे थे ना सर, इसका जो नेक्स्ट वैकेंसी है जो आ रहा है वो कितना पोस्ट में वैकेंसी निकल के आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपको अप्लाई डेट तो आ चुका है। जिनको नहीं पता मैं फिर से बता देता हूं, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है दोस्तों अप्लाई डेट के बारे में। जो अप्लाई आपका एसएससी जीडी का हो रहा है ना दोस्तों, अप्लाई डेट ये कंफर्म डेट आ गया दोस्तों, ठीक है। मैं नोटिस आगे दिखाऊंगा, जो नोटिस जारी किया गया कितना पोस्ट में वैकेंसी आ रही है, गृह मंत्रालय, क्योंकि जो जितने भी अर्धसैनिक बल का वैकेंसी आता है गृह मंत्रालय के अंदर ही दोस्तों एसएससी जीडी आता है, ठीक है। ये अप्लाई आपका सबसे पहले बताता हूं, ये 27 तारीख से दोस्तों, इसी महीने 27 अगस्त 2024 से अप्लाई स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसका जो रखा गया ना 5 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा 2024 तक। ये ऑफिशियली दोस्तों डेट मैं आपको बता रहा हूं, ऑफिशियल डेट है। अब इस बार आप लोग पूछ रहे थे ना सर कितना अर्धसैनिक बलों में आपका वैकेंसी रहेगा, जो हमें पता चला है ना कुल मिलाकर दोस्तों 8 आपका अर्धसैनिक बल रहेगा। कौन कौन सा रहेगा नोटिस हम आपको आगे दिखाएंगे। पहला जो वैकेंसी है दोस्तों आपका बीएसएफ में है भैया, फर्स्ट नंबर वैकेंसी। दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका सीआरपीएफ, नहीं दूसरा सीआरपीएफ। तीसरा अगर हम बात करें तो सीआईएसएफ। चलो चौथा अगर हम बात करें दोस्तों तो एसएसबी। पांचवा कौन सा है भाई, पांचवा आपका हो गया असम राइफल। छठा आपका अगर हम बात करें तो दोस्तों छठा आपका आईटीबीपी। सातवां दोस्तों आपका हो गया एनसीबी, ये क्या होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो दोस्तों अवैध मतलब होता है ना गांजा हीरोइन ये सब दोस्तों, जो आपका मद वाला निषेध वाला जो प्रोडक्ट होता है वो सब चीज, ठीक है। बाकी आठवां आपका जो निकल के आ रहा है ना ये दोस्तों एसएसएफ। ये एसएसएफ क्या होता है, आप लोग कभी दिल्ली में गए होंगे, जो भारत सरकार का मंत्रालय है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो भी भारत सरकार का विभिन्न विभिन्न मंत्रालय है, उसके बाहर अगर कभी आपने देखा होगा ना तो एसएसएफ का ड्यूटी लगाता है वो दोस्तों। एसएसएफ और एनसीबी ये दोनों ऐसा वैकेंसी है ना, इसका कटअप ऑल इंडिया पर दोस्तों आपका जाता है, ठीक है। बाकी ये सब आपका स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका जाता है। सारा कुछ आपको बताएंगे, जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, सारा कुछ आपको कवर करने वाले हैं। पहले जो नोटिस है ना एग्जैक्ट कितना पोस्ट में वैकेंसी आ रही है वो पहले मैं दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना है ना तो अभी से ही आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। और दोस्तों अभी टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है, तो फ्यूचर ऑफिसर नाम से सेल चल रहा है, जिसमें टेक्स्ट बुक का 1 साल का जो पास प्रो है ना, 1 साल का वैलिडिटी आपको मिलने वाला है, मात्र 527 रुपए की मिल रहा है। अंदिरा 699 इसका प्राइस होता है। और मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। केवल दोस्तों आप एसएससी जीडी का ही मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते हो, रेलवे का तमाम एग्जाम ले लो, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी भी आ गया है दोस्तों शॉर्ट नोटिस। इसके अलावा दोस्तों आपका ग्रुप डी हो गया, एसएससी सीजीएल है, एसएससी एससीएचएसएल है, एमटीएस है, एसएससी का सारा एग्जाम कवर हो जाएगा। जीडी तो कवर होगा, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस दरोगा, बैंकिंग, सभी प्रकार का एग्जाम का मॉक टेस्ट दोस्तों आप लोग टेक्स्ट बुक के माध्यम से लगा सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 700 प्लस अलग अलग एग्जाम टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर पेपर है, टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप लगा सकते हो। पास के माध्यम से 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा। इंतजार मत कीजिए, जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो ना उसका मॉक टेस्ट आज से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। देखिए दोस्तों ये वाला नोटिस है, गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रिक्तियां। सबसे पहले दोस्तों ये ऑफिशियल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पीआईबी की वेबसाइट पे भी आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। देखो क्या है, सारा कुछ पढ़ के बताता हूँ और क्या क्या सब बदलाव जो हुआ है ना सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में, जिसको सीएपीए बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसमें दोस्तों इसके अलावा आसाम राइफल का भी वैकेंसी आता है, एआर जिसको बोलते हैं। में 1 जुलाई 2024 तक कुल स्वीकृत पदों की संख्या 10,45,751, यानी कुल अगर वैकेंसी की बात करें ना कितना हाईएस्ट पोस्ट हो सकता है दोस्तों, तो 10,45,751 आपका तमाम अर्धसैनिक बलों मिलाकर आपका वैकेंसी की संख्या इतना रहता है कि इतना आपका स्वीकृत बल है, ठीक है। के मुकाबले दोस्तों 84,106 है, यानी 84,106 पोस्ट आपका खाली है। अब देखिए दोस्तों आपको बता रहा हूं कितना पोस्ट पर वैकेंसी आएगा। कुल स्वीकृत पद आपका 10,45,751 हो गया, उसके मुकाबले 84,106 पोस्ट आपका खाली है। रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय यूपीएससी और दोस्तों एसएससी और संबंधित बलों के माध्यम से रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है और उठाता रहेगा। यह भी दोस्तों सवाल उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2023 से लेकर दोस्तों फरवरी 2024 यानी लगभग बोल सकते हो कि लगभग 10 महीने के अंदर दोस्तों 67,345 उम्मीदवारों की भर्ती की गई है, यानी इतना वैकेंसी ऑलरेडी भरा जा चुका है ये जो डेट दिया गया है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 64,091 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है, ठीक है। वो भी भर्ती आपका विभिन्न चरणों में है, जो अभी दोस्तों अभी देखो आपका पेपर वगैरह अभी हाल ही में वो सब चीज़ें आपका बताया गया है। उपरोक्त यह स्पष्ट है कि सुरक्षा बलों का आकार की तुलना में नगर में प्रभावी रिक्तियों के साथ ओवर टाइम का सवाल ही नहीं उठता है। यानी कहने का मतलब क्या, वैकेंसी ऐसा नहीं है कोई खाली रखकर दोस्तों किसी से ओवर टाइम कराया जाए, क्योंकि भैया देश की सुरक्षा का सवाल है,
देखो इसके अलावा दोस्तों साथ साथ जो सरकार ने यहाँ पर देखिए जो सीएपीएफ और दोस्तों एआर में रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित कदम भी उठाए। अब क्या क्या चेंजेस हुए उसको हम आपका डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले कांस्टेबल जीडी के पदों के लिए दोस्तों वार्षिक भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के दोस्तों साथ समझौता ज्ञापन जिसको एमयू बोलते हैं पर आपका सिग्नेचर कर लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखो समान ड्यूटी जनरल ड्यूटी जो आपका होता है ना जीडी का जनरल ड्यूटी बोलते हैं हिंदी में, समान ड्यूटी पदों पर भर्ती का दोस्तों समयवर और दोस्तों कांस्टेबल जीडी और इसके अलावा उप निरीक्षक जो जीडी है ना सहायक कमांडेंट हो गया, ये सब पदों पर दोस्तों भर्ती के लिए एक नोडल बल को दोस्तों दीर्घकालीन आधार पर नामित किया गया है, ठीक है। बहुत सारी चीजें चेंजिंग की गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, देखो भर्ती में तेजी लाने के लिए मेडिकल जांच में लगने वाले समय को भी कम कर दिया गया। पहले क्या होता था ना, मेडिकल का प्रक्रिया चलते चलते दोस्तों 4 महीने 5 महीने लगता था, अब मेडिकल का समय कम कर दिया गया है। 1 से 2 महीने के अंदर आपका मेडिकल वगैरह सारा कुछ समाप्त करके आपको फाइनल ज्वाइनिंग तक का सारा प्रक्रिया अपनाया गया है। साथ में देखो ये शॉर्टलिस्ट का कट ऑफ मार्क्स भी कुछ राज्यों का कम किया गया है। ये सब दोस्तों चीजें दिया गया है। देखो कांस्टेबल जीडी के लिए अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्टिंग के लिए कट ऑफ मार्क्स कम कर दिए गए हैं ताकि दोस्तों पर्याप्त अभ्यर्थी मिल सके, विशेषकर उन श्रेणियों में जहां अभ्यर्थी की कमी देखी गई है। कुछ ऐसा श्रेणी है ना जिसमें अभ्यर्थी की संख्या कम होता है, इंटरेस्ट नहीं है, कुछ राज्य भी ऐसे इंटरेस्ट नहीं रहता तो कट ऑफ कम कर दिया गया है दोस्तों। ये सब चीजें बाकी अग्निवीर का 10%, ये सब जो आपका आरक्षण वगैरह है ना, ये देखो यहाँ पर आसाम राइफल में दोस्तों, इसके अलावा राइफलमैन में पदों पर भूतपूर्व अग्निवीरों को 10% अतिरिक्त आरक्षण, ये सब चीजें दी गई हैं। तो ये दोस्तों आपका वैकेंसी के बारे में मैंने बताया। ये दोस्तों यह बात गृह मंत्री श्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिए लिखित उत्तर में कहा है, ठीक है। ये सब देख सकते हो। और लेटेस्ट दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको देख सकते हो ना, ये पीआईबी का वेबसाइट है, 24 जुलाई को जारी किया गया था दोस्तों, ठीक है। अब कितना एग्जैक्ट पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है, क्या अब कौन कौन भर सकता है, सारा कुछ जो बेसिक बचा हुआ डिटेल्स है बोर्ड पर बताता हूँ आप लोगों को। दोस्तों मैंने नोटिस दिखा दिया, आपको स्पष्ट रूप से जानकारी मिल गई होगी कितना वैकेंसी आ रही है। अब आप लोग मुझसे पूछोगे क्योंकि नोटिस में जो बताया गया है ना, कभी 84,106 पोस्ट का चर्चा है, क्या एक बार में इतना वैकेंसी ये लोग भरेंगे? देखो इतना एक बार में पोस्ट नहीं आएगा। ये जो डाटा था 1 जुलाई 24 तक का डाटा था, क्योंकि पिछला वैकेंसी अभी फाइनल नहीं हुआ है दोस्तों जीडी वाला, तो वो भी दोस्तों इसमें वैकेंसी हम पिछला वैकेंसी भी घटा देते हैं। वो आपको 46,617 वैकेंसी आपका वैकेंसी था, ये घटाओगे तो कितना पोस्ट निकल के आता है? 37,204 आपका जो पोस्ट होता है 89 पोस्ट निकल के आता है। यानी एग्जैक्ट इतना तो पोस्ट आपको ऑलरेडी मिनिमम तो आना ही आना है, ठीक है। इससे बढ़ के ही वैकेंसी आएगा। जहां तक मुझे लगता है शुरू में 25,000 के आसपास ये लोग पोस्ट देते हैं, फिर आपका 20,000 के आसपास इंक्रीज हो जाता है। जो 46,117 है ना, पहले 26,146 पोस्ट था, बढ़ा कर 20,000 प्लस वैकेंसी इंक्रीज कर दिया गया था। वैसे इसका वैकेंसी कम रहेगा, लेकिन आप लोग पेपर देते देते देखोगे वैकेंसी का संख्या इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी आपका जो वैकेंसी रहेगा दोस्तों इंक्रीज होकर 40,000 प्लस ही वैकेंसी रहेगा। और कितना दिन का समय बचा हुआ है? मात्र दोस्तों आपके पास अभी 25 दिन भी नहीं अप्लाई करने में। तो ये चीजें हैं। अब इसमें आप लोग देखोगे, जैसे हमने आपको पोस्ट बताया, अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, अप्लाई डेट मैंने बताया। सबसे पहले इस वैकेंसी के मैं बेसिक जानकारी देता हूं। इसमें आप लोग देखोगे ना, जैसे कि मैंने बताया 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका कट ऑफ जाता है, वो भी इसमें कवर कर लेता हूं, बच्चों को क्या कंफ्यूजन ना रहे। सबसे कम जो कट ऑफ रहता है ना दोस्तों, वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले सबसे ज्यादा से बताता हूं। एक होता है दोस्तों जनरल डिस्ट्रिक्ट, इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं जनरल डिस्ट्रिक्ट। दूसरा आपका जो हो गया ना डिस्ट्रिक्ट दोस्तों होता है नक्सल वाला, ठीक है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट। तीसरा जो होता है ना आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होता है। ये आपको समझ में नहीं आता होगा दोस्तों, तो मैं बता दूं। मान के जो जनरल डिस्ट्रिक्ट है ना, जैसे पटना ले लो, जैसे बिहार का, यूपी का आपका जो मेजर शहर है जिसमें ना तो बॉर्डर से लगता है, जैसे बॉर्डर से कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है? पाकिस्तान से जो गुजरात लगा हुआ है समझ लो, तो वहां का जो बॉर्डर लगा होगा ना पाकिस्तान के साथ सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो वाला डिस्ट्रिक्ट होता है भैया आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। इसका सबसे कम कट ऑफ जाता है। जो नक्सल प्रभावित है ना, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये सब नाम सुना होगा दोस्तों, ये नक्सल से जो प्रभावित एरिया है वो। बाकी तो सब समान डिस्ट्रिक्ट हो गया है दोस्तों। बहुत पहले नक्सल डिस्ट्रिक्ट था, उसको हटाकर समान डिस्ट्रिक्ट में बदल दिया है, क्योंकि वहां पर नक्सली घटना की कमी हो गई है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अच्छा है, दिन प्रतिदिन नक्सल तो खत्म हो ही रहा है, तो सारा धीरे धीरे समान डिस्ट्रिक्ट में आपका आ जाएगा। बॉर्डर तो रहेगा ही, वो तो कहाँ बदलने वाला, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका, ये आपके हाथ में नहीं है। आपको फॉर्म भरते समय आपको चूज भी करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक ले लेता है। आपको पता होगा भी नहीं तो भी कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका पिन कोड डालोगे, डिस्ट्रिक्ट डालोगे, ले लेगा, ठीक है। तो लेकिन ये मैंने बता दिया आपका कट ऑफ इस ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। सबसे कम यानी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का, ये मैंने बताया। अब इसमें पूछोगे सर अप्लाई करते समय क्या क्या होता है, एज वगैरह। सबसे पहले फीस 100 रुपये लगता है। SC है ST है तो आपको 0 रुपये लगेगा, और फीमेल कैंडिडेट का भी 0।
ठीक है। अब इसमें दोस्तों आप लोग ये देखोगे ना कि एज के बारे में बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं, जो एज है सर एज कब से काउंट होगा। पहले एज में बताता हूँ। देखो मिनिमम तो आपका 18 साल एज है, मैक्सिमम आपका 23 साल जनरल के लिए। ओबीसी है तो ओबीसी का 3 साल का छूट मिलता है, तो ओबीसी वाले ये 26 साल तक फॉर्म को भरेंगे। और एससी है, ठीक है, और दोस्तों एसटी है, तो ये दोस्तों आपका जो 5 साल का छूट मिलता है, तो ये 28 साल तक, ठीक है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज जो लिमिट है ना, ये दोस्तों जहां तक मुझे लगता है 1/8/2024 से काउंट, क्योंकि एसएससी वैकेंसी इसका कंडक्ट करवाएगी देगी, तो अगस्त से ही इसका काउंट होता है। इसमें आपको मान के चला इस डेट तक 18 आप कैटेगरी मिनिमम और मैक्सिमम आपका कैटेगरी वाइज होना चाहिए, ठीक है। कोई चेंज होगा तो 27 तारीख को तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा, लेकिन 90% यही संभावना है आपका होगा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले हाइट पूछते हो कि सर हाइट कितना लगता है। 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होता है। अगर आप गोरखा, कुमायूं या पहाड़ी क्षेत्र से या नॉर्थ ईस्ट से, मेघालय, मिजोरम, तो वहां का छूट मिलता है 165 सेंटीमीटर होता है। बाकी की यहाँ एसटी की अगर हम बात करें कि एसटी का आप लोग हाइट पूछते हो सर एसटी का हाइट क्या होता है, एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट दोस्तों 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल का दोस्तों 157 सेंटीमीटर, फीमेल में एसटी है तो आपका हाइट आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, क्लियर है। चेस्ट 80 से दोस्तों आपका 85, एसटी है तो आपका 76 से दोस्तों 81, ओनली फॉर मेल होता है। रनिंग कितना होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 5 किलोमीटर का दोस्तों रनिंग होता है, 24 मिनट आपका समय मिलता है। फीमेल की अगर हम बात करें दोस्तों जानकारी होगा, मैं बेसिक जानकारी जिनको नहीं है वो बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिएगा। 8.5 मिनट का समय मिलता है, 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है, ठीक है। अब इसमें सवाल क्या पूछा जाता है, देखो भैया 4 सब्जेक्ट है, पूछा था 5 सब्जेक्ट जाता है, लेकिन 4 ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि दोस्तों देखो 80 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा 160 नंबर का, ठीक है। 60 मिनट का आपका समय होता है। समय निगेटिव भी होती है दोस्तों, निगेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 की निगेटिव होती है, ठीक है। पिछला बार देखोगे ना 1/4 की जगह पर 1/8 कर दिया गया है निगेटिव, तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो इसको 1/8 मान के चलना है दोस्तों, क्योंकि पिछला बार निगेटिव मार्किंग में आपका बड़ा बदलाव हुआ था, ठीक है। तो निगेटिव तो भैया नाम मात्र का, आपको सोचने की फिर जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलो अब सवाल क्या पूछा जाता है, रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन, इसके अलावा दोस्तों आपका जीके जीएस से दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन, और लास्ट में दोस्तों इसके अलावा रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, अब हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है दोस्तों, तो उससे भी आपका सवाल पूछता है, हिंदी या इंग्लिश, इससे 20 क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। मात्र 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, समझ लीजिए, इसी पर आपका सिलेक्शन होता है। कट ऑफ देखोगे भैया अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, ऐसा नहीं कि कंपटीशन कम हो, 40 लाख 50 लाख बच्चा भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसमें सैलरी देखोगे ना, सैलरी कितना मिलेगा भाई, सैलरी देखो बता देता हूँ। सैलरी के सबसे पहले अगर हम बात करें 21,700 से लेकर दोस्तों 69,100 सैलरी है, 30,000 आपका फर्स्ट मंथ में मिलने वाला है सैलरी, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें सैलरी, इसमें और अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे दोस्तों एनसीबी का सैलरी जो होता है ना, ये वाला पोस्ट बता रहा हूँ आपका, ये वाला, इसमें थोड़ा सा कम रहता है स्टार्टिंग में, ये 18,000 से दोस्तों स्टार्ट होता है, ठीक है। और दोस्तों 18,000 से स्टार्ट होता है, 56,900 तक जाता है, ठीक है, 56.9K तक जाता है, एक मतलब 1000, तो ये है। बाकी इसमें 25,000 के आसपास सैलरी मिलेगा एनसीबी में। तो ये जानकारी मैंने दिया आपको दोस्तों, एज कब से काउंट होगा, नोटिस मैंने आपको दिखा दिया कितना एग्जाम में 40,000 प्लस ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ये सब नोटिस वगैरह सारा कुछ मैंने बताया, सारा डिटेल्स मैंने कवर कर लिया, ठीक है। बहुत बड़ा चांस है इस बार, बहुत सारे बच्चों का तो रिजल्ट हुआ है, जिनका रह गया है दोस्तों उनका भैया दोबारा मौका है, उसी लय के साथ पढ़ाई कीजिए, आपका 100% सफलता मिलेगा। ये मैंने आपको जानकारी दे दिया। चलिए फिलहाल बस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट आपके लिए ओपन है, कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।